नमस्कार। आज मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर फैसला आया है और जिसमें हमारे पूजनीय आदरणीय कर्नल पुरोहित उनको एक्विट कर दिया गया है। सबको मालूम है केस फेक था, उनको जबरदस्ती फंसाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया था और ये उस समय की तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी और अपनी स्किन बचाने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रभक्त की बलि चढ़ाने की पूरी कोशिश की। कर्नल पुरोहित अकेले नहीं थे, उनके साथ काफी सारे लोग हैं, बट आज हम अ, सिर्फ कर्नल पुरोहित पे फोकस करेंगे। कोई भी टॉक और कोई भी थैंक यू उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता व्हाट ही वेंट थ्रू एंड हिज फैमिली वेंट थ्रू। और अ, ये सिर्फ अनुभव की बात है कि आप जब सत्य के साथ हों, अपने देश के साथ हों, तब आपके साथ इतनी बुरे-बुरे अत्याचार किए जाएँ। आपकी फैमिली के लिए धमकी दी जाए, आपकी पत्नी, आपके बच्चों को उठा लेने की, पत्नी का बलात्कार करने की, इस तरह की धमकी दी जाए। इतना घिनौना काम एक राष्ट्र अपने बेटे के साथ कर सकता है। असंभव है इसे सोचना और असंभव है इसे झेलना। परंतु ये सब झेल करके भी कर्नल पुरोहित एक राष्ट्रभक्त ही रहे और आज भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये कंपैरिजन मैं करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर उस तबके के लिए कर रही हूँ जो कहता है कि पुलिस ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया था इसलिए मैं आतंकवादी बन गया। कर्नल पुरोहित को ही नहीं, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, सबको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त थे। परंतु जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा है उसे कोई भी नहीं हटा सका। आज हम लवीना जी का जो रेजिडेंट न्यूज की हैं उनका स्वागत करते हैं, वो इस चीज पे प्रकाश डालेंगी। लवीना एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, इसलिए बहुत सारी आर्मी की चीजों से बहुत अंदर तक कनेक्टेड हैं और बहुत उन लोगों की जिनकी कहानी हम यहाँ सुनाते हैं और सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों में राष्ट्रभक्ति का प्रचार हो सके। लवीना उनको पर्सनली भी जानती हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं। सो वेलकम लवीना, इट्स ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट डे टू मीट, राइट? पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि ना, आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन anything on Indian Army नोबडी कैन related, बी। but yeah, but yes, you know, I happen to be from that family जहाँ पे मैं my father served for the Indian forces. Anyways, coming back to पुरोहित सर को अगर कोई भी जानता होगा ना, like anyone has even once talked to him, he comes out as an absolute gentleman, you know. And सर बहुत एलिक्वेंट है, बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। और सर फोर्थ जनरेशन सोल्जर है, उनके ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग सोल्जर्स ही रहे हैं ये। और सर आप सर सोशल मीडिया में नहीं है। आई एम होपिंग समडे व्हेन ही कम्स ही स्टार्ट पुटिंग व्हाट ही पुट्स, ही क्लिक्स ग्रेट पिक्चर्स। सर उनके दशहरे में, आई थिंक पुणे में इनका फैमिली हाउस पड़ता है। जितने भी इनकी तलवारें हैं जो उनकी पुश्तों से वो लोग पास ऑन करते आए होंगे, उस चाकू तलवार सब रख के अपनी कुल देवी के सामने इनकी पूजा की वो पिक्चर डालते हैं सर। एंड इट्स ऑसम। एंड सर की आप लोगों ने कोई भी इंटरव्यू, कोई भी लाइक यू नो, सर का आई एम श्योर 1 या 2 मिनट से ज्यादा कोई बाइट रहा भी नहीं होगा, लेकिन उसमें भी उस इंसान के बारे में आपको काफी कुछ पता चल जाता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव सर को सिर्फ महाराष्ट्र रिलेटेड टेररिज्म की वजह से नहीं पकड़ा है। सर ने जो कश्मीर में कर दिखाया था, कश्मीर में भी सर ने बताया था कि कैसे कश्मीर के मिनिस्टर की गाड़ी में टेररिस्ट को बिठा के लेके जाया जाता था। वहां पे इनकी जो पूरी फेक नोट और कैसे इनकी फंडिंग, वहां पे भी सर ने सर्व किया है। एंड वहां पे इनकी जो यू नो टेररिज्म के ऊपर लाइक जो उन्होंने उसका टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट किया था, आई बिलीव उसी का एक फॉल आउट था यहाँ पे। एंड सर के केस के बारे में सब जानते हैं कि उनको अरेस्ट किया गया और 1 महीने पहले 2008 मुंबई अटैक होने के एक महीने नहीं, कुछ हफ्तों पहले, एक्चुअली ही वाज अरेस्टेड ऑन माय बर्थडे 24 अक्टूबर 2008।
उनको हिरासत में ले लिया था। उनका अरेस्ट और भी कुछ दिन बाद अनाउंस किया गया था। इसके बीच में उनकी वाइफ और उनकी मदर को लगता था कि वो दिल्ली में है, उस जमाने में इतना मोबाइल सब यूज नहीं करते थे, राइट। एंड हिज ओन पीपल चीटेड हिम। एक कर्नल दूसरे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने मिलके उनको फंसाया। एंड आई एम सो श्योर एवरीवन नोज सर वुड बी हैंग्ड अपसाइड डाउन without clothes, beaten for days, not treated well. And he's such a gentleman. आप बहुत गलत लगता है जब वो सब सुनते। ये सब सर की ही लेटर में 2015 में जो सर की लेटर है पीएम को, उसमें सर ने खुद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ही वांटेड द पीएम मोदी टू अंडरस्टैंड कि इनकी सिचुएशन क्या है। तब तक सर कितने ही साल अंदर रह चुके थे। एंड ही वाज सेइंग कि इनकी कोर्ट में केस नहीं ली जा रही थी। कैन यू बिलीव इट? नॉट इवन लाइक हियरिंग ही नहीं हो रही थी, तो केस डिले हो रहा था, राइट। एंड सर इनिशियली मिलिट्री इंटेलिजेंस में नहीं थे, ही वॉज एन इन्फेंट्री ऑफिसर। सर की नी इंजरी हुई थी, तब उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में चेंज किया था। तो वो इन्फेंट्री की मेंटालिटी तो रहती है, नॉट दैट मिलिट्री इंटेलिजेंस डजंट हैव इन्फेंट्री मेंटालिटी, बट यू नो इन्फेंट्री गाइज आर स्लाइटली मोर हार्डनेस डिफरेंट। और अलग आ जाती है बिकॉज यू और हैव बीन इन द बैटल। And I've seen most of these infantry people are extremely spiritual people also. और कोई माने ना माने, because they are right in the front, they are extremely spiritual people also. तो सर के अंदर वो था। एंड सर ने 2008 से पहले एक रिपोर्ट में, अपने पेपर में रिपोर्ट में बताया था कि मुंबई जैसे बड़े शहरों, ये 2008 की बात है, हम लोग आज उसको महसूस कर रहे हैं। 2008 से पहले सर ने बोला था कि जितने भी इंडिया के मेजर सिटीज हैं, इनके चारों ओर बांग्लादेश से पहले तो रिलीजियस लीडर्स को लाया गया, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेशियों को सेटल किया जाने लगा। उसके बाद हमारी कैंटोनमेंट्स के साथ भी यही हो रहा था। कैंटोनमेंट्स के चारों ओर जो फोटो लेते हैं, जो आपको कुछ भी नॉर्मल चीजें, शॉप्स होती हैं, सब you know they are from other communities and people who are who can help the enemy। यानी कि बांग्लादेशी हो सकता है, या किसी और कम्युनिटी का, या थोड़ा और ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड इंसान हो सकता है। ऐसे लोगों को प्लेस किया जा रहा था। ये सर ने कब वार्निंग दी थी? कितने पहले? बंगाल में याद है वायलेंस के आसपास, जब वायलेंस हुआ था, आई थिंक इलेक्शंस के आसपास, जब हिंदू लेडीज पे भी मतलब एज तो देखी नहीं जा रही थी, हाँ, सब पे अटैक हो रहा था। उस टाइम पे भी सर का मतलब, आई डोंट कम्युनिकेट ऑफन विद सर, आई लाइक बहुत कम लिमिटेड कम्युनिकेशन है। उस लिमिटेड कम्युनिकेशन में भी सर को कुछ भेजा होगा तो सर रिप्लाइड, आई हैड वार्नड अबाउट दिस वेरी अर्ली, कि ये बहुत, हमको ये देखना चाहिए था और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। ऑब्वियसली सर जैसे सारी आवाजों को दबा दिया गया था, सारी आवाजों को। सर का प्रमोशन, सर लेफ्टिनेंट कर्नल बने, उसके बाद कहाँ तक पहुंच सकते थे, कहाँ, इनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। अब आप आप क्या कर लो अभी आप, इवन इफ यू से दैट ही इज एक्विटेड, उनका कैरियर तो खराब, उनकी लाइफ खराब। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हिंदूज आर हार्शेस्ट टुवर्ड्स हिंदूज। यानी हमारे बीच में अगर हम लोग किसी को हमारे बीच में हमें पता चलता है कि अच्छा ये इंसान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, अगर माइल्ड ब्लेम भी लग जाए, वी बॉयकॉट दैट पर्सन। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को का पता नहीं मुझे, बट हमारी कम्युनिटी से हमारे बीच के किसी के ऊपर आए तो वी आर वेरी हार्श टुवर्ड्स आवर ओन पीपल। तो ये जो एंड देयर फैमिलीज इट्स ट्रू। मतलब सिर्फ सर की स्टोरी नहीं है, सर की वाइफ, इनफैक्ट आई थिंक इट वाज ऑन ORF की कौन सा था, उन्होंने एयर नहीं किया उस वीडियो को। फिर सर की वाइफ ने पूरा सब एक्सप्लेन किया था कि हाउ दे हैड टू फेस सो मच ट्रॉमा, सम ऑफ इट कैन नॉट इवन बी मेंशन बिकॉज इट इज समथिंग वेरी पर्सनल टू देम एज अ फैमिली, राइट। और मेरे को बीट बख्शी सर, बीट पुरोहित सर, मेरे को इन दोनों की केसेस में यही लगता है ये ऐसी वॉइसेस थी जो आई मीन एक्चुअली टेररिस्ट के पीछे जाके टेररिस्ट ग्रुप्स को हर्ट करी थी। जैसे पुरोहित सर ने ही
जब पुरोहित सर अरेस्ट हुए ना, उसके बाद आप देखना इंडियन मुजाहिदीन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया होगा। सिमिलर वे बख्शी सर का जब एमआई यूनिट खत्म किया गया, जब आईएसआई की हेडक्वार्टर पे ब्लास्ट हुआ और आईएसआई के आई डोंट नो व्हाट स्ट्रिंग्स आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी पुल्ड इनसाइड इंडिया, Indian system went after someone like Colonel Bakshi, and his unit had to You be. don't have to pull a string. They just have to narrate and the puppets, their puppets which are आप देखो ना कि बिट्टा कराटे का इंटरव्यू मैंने देखा है, यासिन मलिक वाज ग्रीटेड इन पीएमओ, उसको तो बिल्कुल गोद लेकर के रखा था जैसे जमाई हो घर का। बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी रो रही थी। रो रही थी। हाँ, मोहन यादव जी को कोई न्याय नहीं मिला, बल्कि उनके ऊपर इंक्वायरीज हुई। तो ये सारी बहुत सी, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो अभी हमको याद आ रही है। तो हमारे यहाँ प्रज्ञा आतंकवादियों को ठाकुर का उसी ही जेस्चर आप में वो देख लो स्टेटमेंट, उनको उनको नहीं छोड़ा एज अ लेडी, शी वाज नॉट स्पेयर्ड। तो आप इमेजिन कर सकते हो पुरोहित सर का क्या हाल किया होगा इन लोगों ने। एंड सर का शी ऑलरेडी वाज नी खराब था, तो जब उनको पता चला ना, दे हिट हिम हार्डर देयर। यस, तो दैट इज कि वो गवर्नमेंट जो आतंकवादियों के साथ हो, जो देशद्रोहियों के साथ हो, जो बांग्लादेशियों के साथ हो, उसको बसाने और उनसे उनको और ज्यादा रेडिकलाइज करने के पक्ष में हो, जो कहती हो कि देश पे के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? In a way, they have sacrificed their lives for a whole Hindu community. I'll tell you how. इसके साथ ही सैफरन टेररिज्म नाम की चीज अभी कभी ये लोग हिंदुइज्म के साथ एसोसिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज की मेमोरी अभी एटलीस्ट for next 1 century it will stay with us, and probably we will pass on to other people also, right? तो हिंदू टेररिज्म का वो एंगल जो ये लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कर रहे थे, लेकिन दे वर डिस्ट्रॉइंग द होल कम्युनिटी, दे वर सैक्रिफाइसिंग दिस एट द अल्टार ऑफ देयर ग्रीड। वो अब कभी ये लोग एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। दिग्विजय कहाँ हैं आज, दिग्विजय सिंह कहाँ हैं आज, महेश भट्ट कहाँ हैं आज। आई वुड लव टू सी आलिया भट्ट रिएक्शन ऑल्सो ऑन दिस, कि यही लोग थे जिसने तो पूरी बड़का था, जिसने पूरी बटालियन मरवा दी। उसके बाद आप देखिए पठानकोट में वो रास्ता बताने गई थी कि इस नदी से इस तरीके से, आई सॉ पिक्चर ऑन द वो वीडियो जिसमें वो नाव पे बैठ करके आतंकवादियों को आने की वो बता रही थी। द वर्स्ट थिंग आई फील इज a patriot like Colonel Purohit was inside jail, and traitors like Barkhadat, Mahesh Bhatt, his son, they were everybody all are still they are free. क्या सजा मिली? देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड कि 2008 में तो अरेस्ट हुए थे, लेकिन इसका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना, वो 2005 में ही स्टार्ट हो गया था। जैसे कि लोग अभिनव भारत रिलेटेड चीजें 2005 में दोबारा रीएक्टिवेट करने लगे, फिर आपके टेररिस्ट ब्लास्ट 2006 से ज्यादा बढ़ने लगे, समझौता ब्लास्ट हुआ 2007 में, राइट? और ये उसके लोग अपराधियों स्लो। को गुडविल जेस्चर में छोड़ दिया है। हाँ, और पता है 2006 के ब्लास्ट केसेस वालों को बेल मिली, क्योंकि हमारे जो चिदम्बरम जी हैं, ही हैड अप्रोच्ड द कोर्ट एंड उनको बेल मिल गया। हिंदू कम्युनिटी डजंट हैव फंडिंग, हमारे इंटरनल फंडिंग होती नहीं है, राइट? हमारे तो टेम्पल के भी इंटरनल पैसे फंडिंग से गवर्नमेंट इनको तो बाहर से फंडिंग मिल रही है। इनके साथ पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट थी, द रूलिंग गवर्नमेंट थी। ऑफ दैट टाइम। और या ये तो वी डिड नॉट ओवैसी हैव अंग्रेज थे। एनीवन सपोर्टिंग प्रज्ञा ठाकुर या genuine people like Colonel Purohit. In fact, even it is wrong to say, but army was also neutral, क्योंकि army wanted to know कि हमारा officer involved है, we will support him because we know he is right, but they cannot go हमें and stand against the आर्मी, हाँ जी, यस, लेकिन very आर्मी कुछ mature करती थी। stand। आपने हाँ, सुना होगा, आपने सुना होगा ना, वो कह रहे थे आर्मी में कू होने वाला है। यस, अगर वो आर्मी भी किया एक्ट उन्होंने करना चाहे, 2013 में, या तो आप ये समझिए ना, अगर आर्मी एक्ट करना चाहे 2011 अपने सॉरी। एक ऑफिसर के अपने ऑफिसर के फेवर में, तो आप उसे कू का दर्जा दे देते हैं। तो जनरल आर्मी वीके सिंह को ऐसे फंसाया इन लोगों ने। हाँ, तो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ऑल द अदर जेंटलमैन सर्विंग द आर्मी, इट वाज टू सैक्रिफाइस वन। ऑल्सो मॉरल आप सपोर्ट और था। मैं, हम कल बात कर रहे थे लश्कर और इसका, आई मीन इट इज रॉन्ग टू इवन कंपेयर आरएसएस एंड लश्कर, बट ये लोग कर क्या रहे थे कि ये लोग सारा ब्लेम आरएसएस पे। सी, अभिनव भारत इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद सावरकर जी,
राइट? यस। ये लोग वही आरएसएस का एंगल, हिंदू टेररिज्म, ये लोग उस तरीके से इसको आरएसएस को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, राइट? तो अब सो मेनी थिंग्स लाइक नथ आई मीन 17 इयर्स हो गए इस केस को। आपने कभी 5 से आरएसएस को देखे या, तो 10 साल हाँ हो गए, जी, हाँ। इंडियन 2005, आर्मी है 20 साल हो इनको, गए। they would not have overtly come out and said anything, right? कोई, they were all neutral क्योंकि केसेस चल रही हैं, they were all cooperating, लेकिन ओनली कांग्रेस गवर्नमेंट के, कल नहीं परसों चिदम्बरम ने क्या बोला, पहलगाम अटैक हुआ है उसका प्रूफ दो। ये जो प्रूफ गैंग है ये उस ने टाइम किया से है भी, उस वो यही मेंटालिटी, द सेम मेंटालिटी, प्रूव दैट दे वर, अनलेस एंड अनटिल दे आर प्रूवन 2006 में गिल्टी भी दे आर। फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर केस में जो जो इन्वॉल्व था, ही वाज रेडी टू यू नो गो एंड सरेंडर, बट दे वर लाइक नहीं, कि पाकिस्तान के अभी प्रूफ नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड डॉसियर दे डॉसियर वेंट खेलते थे ये लोग। ये लोग डॉसी। आपको पता है उस टाइम पे जो दुल्लत साहब हैं, जब 2008 में अटैक हुआ, अपेरेंटली वन ऑफ द पाकिस्तानी ऑफिसर्स सन वाज हियर एंड दुल्लत हेल्प्ड हिम बीइंग ट्रांसफर। आई फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर परवेज मुशर्रफ। सीएसआई के चीफ के साथ एक बुक भी निकाली है, दोस्ती थी दोनों की बकायदा बहुत अच्छी, और इसी दोस्ती के कारण वो एनएसए बने थे यहाँ के। सो ये गेम तो कांग्रेस बहुत पहले से खेल रही है। कांग्रेस ने उन लोगों को ये किया जो उसको सपोर्ट करती हो विद इन द सिस्टम। हम्म, ये तो सर ने, इट वाज पुरोहित लाइक, सर ने अपने लेटर में भी लिखा है, हाँ, कि कैसे एटीएस को गवर्नमेंट केस के लिए यूज किया जा रहा है एंड ऑल दैट। एटीएस डिड प्लांट बॉम्ब, यू नो, बट वो अभिनव भारत दिस। उसका जवाब एटीएस के ही इंस्पेक्टर ने वो खुद ये बोले थे कि वो जो आरडीएक्स प्लांट किया गया था वो प्लांट किया गया था, वो ओरिजिनली वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था। ही स्पोक इन फेवर ऑफ पुरोहित सर। पॉइंट बीइंग पूरा सिस्टम यूज हो रहा था कांग्रेस के लिए। लेकिन डोभाल सर पुरोहित सर के साथ थे, अभिनव भारत का वो एक पार्ट थे। So that was only the good thing. And yes, he's NSA today, and we are very proud of him. So ये वो देश है जिसने सालों तक अपने सपूतों को सजा दी है और आतंकवादियों को बैठाल करके भोजन कराया है। वही लोग आज संसद में बैठ करके रफाल पे, ऑपरेशन सिंदूर पे आ, प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनके लाइक माइंडेड लोग उनके साथ बैठ करके ये सवाल पूछ रहे हैं। ये चर्चा अंतहीन है। मैं और लेविना बैठ करके इसके ऊपर 24 घंटे बात कर सकते हैं कि, फिर भी लेकिन खत्म हम नहीं इसके होगा। एपिसोड्स, हाँ, एपिसोड्स लाते रहेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से भारत को धोखा दिया। और ये इसलिए नहीं कि वो बड़े मासूम थे, इतने मासूम थे तो घर बैठते। ये जानबूझ के सिस्टमैटिकली प्लान करके दिए गए धोखे हैं, और इसमें सपूतों की समय समय पे बलि चढ़ाई है। हम खुशकिस्मत हैं कि गद्दारी की ये दास्तान हमारे पास है, ताकि हम इनसे सीख सकें और जान सकें गद्दार कैसे होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। कल हम ऐसी ही किसी एक एपिसोड को या इसके आगे की कहानी को लेके आएंगे। पॉसिबली अभिनव भारत जो एक संस्था डोवाल सर ने बनाई थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे और लवीना को आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।